जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस राज्य से या किस ज़िले से आप मेरे चैनल को देख रहे हों, उस ज़िले या राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न। और टारगेट रखना कि 20 में से 20 ही करना है, क्योंकि आपका हिंदी बहुत सरल आता है। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है संबंधवाचक का। तो देखो, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह आवश्यक अपनी मंजिल पाता है। तो यहाँ आपत्ति, यहाँ मंजिल, आपका कहीं कहीं ना कहीं संबंध है। यहाँ देखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। तो इस वाक्य का इस वाक्य से जरूर संबंध है। ऐसे ही जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, तो इसका इससे संबंध जरूर है। लेकिन ये आपका कोई संबंध नहीं है इसमें, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया। उसने नहीं कहा किया गया, उसे कह रहा है नहीं किया गया। तो आप देखोगे, अद्भुत का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक भी होता है, विलक्षण भी होता है, अपूर्व भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, भयानक नहीं होता है। तो किस में नहीं किया गया है, आपका ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। तो आप देखो, आपकी घड़ी में कै बजे हैं। तो आपकी अशुद्धि कहाँ पर है, एक कै में अशुद्धि है। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, ऐसा होता तो चल जाता, के लिखा है तो यही आपका अशुद्ध है। अगला, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। रात को आप भूत देख लो तो अब, मतलब भूत होते नहीं, मतलब होते होंगे पता नहीं, देख लोगे घबरा जाओगे। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची राजीव है। ठीक है, कौन सा है, राजीव। कौन सा नहीं होना चाहिए यार, जलद भी तो कमल का पर्यायवाची है, कंचन नहीं है शायद मेरे ख्याल से। प्रश्न गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, तब जलद भी तो होगा कि नहीं होगा। इसका क्या लगाया इसने, 4 नंबर लगाया है, तो राजू तो है ही, तो जलद किसका है, देख लेना। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही है, या मेरे को मिस्टेक लगी, कंचन तो शायद नहीं है इसका। अगला प्रश्न, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो उपयुक्त शब्द देखिए, मुझे आप पुराने पते पर पत्र लीजिएगा, सोचिएगा, आइएगा, क्या होगा, भेजिएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, ऊपर की ओर जाने वाला उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो ऊर्ध्वगामी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो आप देखोगे, सर्वनाम शब्द उसने बोला है हमारे से अब यह सब नहीं होता। तो हमारे से, तो यही आपका अशुद्ध है या त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जिसमें शक्ति ना हो वो अशक्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अशक्त। अगला प्रश्न, जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो स्त्री प्रिय बोलती है वो प्रिय वंदा वदा कहलाती है। क्या कहलाता है, प्रेम वदा। प्रेम वदा नहीं, प्रेम वदा। क्या कहलाता है, प्रेम वदा। अगला प्रश्न देखिए, राई का पहाड़ बनाना होता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। राघव अपने मामे के
साथ घूमने गया तो ये माँ में गलत लिखा है। रमेश आगरे गया था तो आगरे गलत। सीता पटने से आई तो ये पटने गलत लिखा है। लेकिन ऑप्शन 4 सही हो जाए। जब ये तीनों गलत हो गए तो ऑप्शन 4 सही। अगला, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके, तो अवलोकन ये जो है वो आपका गलत देख लिया है, यही आपका यहाँ मिस्टेक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर राहुल का बेटा नित्य उन्नति की ओर अग्रसर है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? तो रेखांकित शब्द कौन सा है? उन्नति। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? औन्नति। निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो बिजली का पर्यायवाची है तटनी। क्या होता है? तटनी। अगला है 5 नंबर का गद्यांश। ठीक है, तो ये आसान होता है, ज्यादा कठिन नहीं होता, किसी में हो सकता है कठिन। और 2024 की तो और सरल। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है, जिससे डैश से आने वाली, कहाँ से? सूर्य की किरणों से आने वाली, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जीके में पूछा गया है। पराबैंगनी नहीं लिखा इसमें, हानिकारक किरणों को रोक ली जाती है। ऑप्शन 2 पे क्या हो जाएगा? रोक ली जाती है। पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी नहीं बताया गया है लेकिन मैं बता रहा हूँ, पराबैंगनी किरणें होती हैं। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, यानी 3 नंबर की पूर्ति करना है। इसको और छोटा कर लो। नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का डैश बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? तापमान बढ़ता जा रहा है। बोझ, प्रदूषण, क्षेत्रफल, क्या? ये तो होगा नहीं, तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सूर्य से अर्थ नहीं है ना भाई। चौथा नंबर देखो, इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के डैश क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। तो तटीय क्षेत्र डूबेंगे। क्या डूबेंगे? जो समुद्र के किनारे हैं तटीय क्षेत्र ही तो डूबेंगे। ठीक है, जैसे मालदीव है वगैरह। आखिरी प्रश्न है आपका। ठीक है, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व डैश को, विश्व बिरादरी को, विश्व परिवेश को, विश्व संस्कृति, विश्व सभ्यता को, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा बहुत, या तो संस्कृति तो नहीं लगाओगे, बिरादरी भी नहीं लगाओगे। ठीक है, संस्कृति थोड़ी लगाओगे इन चीज़ों में, ना बिरादरी लगाओगे। परिवेश, अगर परिवेश का अगर आपको पता नहीं होगा शब्द का मतलब, तो कोई परिवेश लगा सकता है, नहीं तो सभ्यता ही लगाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 लगाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।